सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 31। आइए गुरु चरणों को हृदय में धारण करते हुए गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें चंद्रायण के बारे में समझाया और इंद्रियों की इंपॉर्टेंस बताई कि ये मन है, इसको अगर मित्र नहीं बनाया तो ये सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। अपनी इंद्रियों को वश में करने का नाम ही अध्यात्म है, साधना है। और ये ऋषियों के अनुसार जीवन जीना, ऋषि परंपरा के अनुसार जीवन जीना, एक डिसिप्लिनरी लाइफ जीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी जो सुपर चेतन शक्ति है वो जागृत हो सके। रिद्धि और सिद्धियों के बारे में बताया कि जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, उस परम सत्ता से जुड़ जाते हैं, तो कैसे रिद्धि सिद्धियों के चमत्कार वाले पक्ष अपने आप मैनिफेस्ट होने लगते हैं। अब जब मैं स्वाध्याय करती हूँ ना, तो कई बार मेरी आवाज़ बहुत ऊंची हो जाती है। मुझे ना वो एग्रेशन फील होने लगता है पढ़ते पढ़ते कि गुरुदेव क्या फील करते होंगे और हम लोग क्यों उनका कहना नहीं मानते। तो वो पीड़ा अंदर अंदर कई बार फ्लो करने लगती है और मेरा आवाज़, मेरी जो वॉइस है बहुत लाउड हो जाती है। तो आई एम रियली सॉरी टू एवरीवन अगर ऐसा हो रहा है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी एट अ न्यूट्रल पेस। आगे गुरुदेव क्या लिख रहे हैं? मित्रों, अब हम आपको उपासना के लिए तैयार करेंगे। नहीं गुरुजी, आप तो ऐसे ही अपनी रिद्धि सिद्धि हमें दे दीजिए। ऐसे कैसे दे देंगे? तेरे पास उससे लड़ने का मादा नहीं है। हमारे गुरु ने 24 साल तक हमारा इम्तिहान लिया। 24 साल तक जौ की रोटी और छाछ खाने का आदेश दिया। जौ की रोटी और छाछ के अलावा भी दुनिया में कोई चीज होती है या नहीं, यह हमने नहीं जाना। हमारी इंद्री ने कहा, जीभ ने कहा, जब सब लोग शक्कर, दाल, नमक आदि खाते हैं तो आप क्यों नहीं खाते? हमने कहा कि हम लोगों के रास्ते पर नहीं चल सकते। लोगों के कहने पर हम चलेंगे तो वह हमारे जीवन को तबाह कर देंगे। लोगों के बताए हुए रास्ते पर हम चलते तो अध्यात्म की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते थे। लोग तो बड़े निकम्मे होते हैं। जहां तक सिद्धांतों का, आदर्शों का सवाल है, वे बेकार हैं। लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तुरंत मकान का नक्शा बना देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, पर जहां तक सिद्धांतों के आदर्श का संबंध है, वे इस रास्ते पर नहीं चल सकते और ना ही ऊंचा उठ सकते। लोगों की सलाह पर चलकर हम अपने जीवन को ऊंचा नहीं उठा सकते। ये एक सत्य है। अपने गुरु की सलाह पर चल सकते हो या संसार की, दो नावों में सवार होकर नहीं चल सकते इस राह पर। आप सोचो कि चित्त भी अपनी, पट भी अपनी, ऐसा नहीं होगा। अगर ये राह चुनी है और गुरु के बताए हुए ज्ञान को फॉलो करना है, उनकी लर्निंग्स को फॉलो करना है, तो सबसे पहला लोहा तो अपने ही घर से लेना पड़ेगा, बाकी तो भूल जाओ। कौन 14 साल का बच्चा ना नमक खा रहा है ना मीठा खा रहा है, उसे कितने लोगों से लोहा लेना पड़ा होगा, कितने लोगों ने कितनी बात बनाई होंगी। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप मुझे कह रहे हो कि अपनी रिद्धि सिद्धियां ऐसे ही दे दे, तो हम नहीं दे सकते। और ऐसा नहीं है कि वो देना नहीं चाहते। अगर गुरुदेव ने वो करंट हमारे में प्रवाहित कर दिया, फॉर एग्जाम्पल हमारी कैपेसिटी होती थी 200 वॉट की, करंट डाल दिया 5000 वॉट का, हम बौरा जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे उस करंट को, उस ऊर्जा के प्रवाह को, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है। अभी हमने पढ़ा फिजिक्स, लास्ट में गुरुदेव ने बताया ना कि पदार्थ है, पदार्थ में भी शक्ति है, सब कुछ ऊर्जा है, विचार भी ऊर्जा है, भावनाएं भी ऊर्जा है। तो पता चला वो 5-10 हजार वॉट का करंट डाल दिया और औकात थी 200 की, तो फिर क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएंगे। ब्लास्ट नहीं होंगे तो आसपास वालों को ब्लास्ट कर देंगे, पागल हो जाएंगे और लोगों को पागल कर भी देंगे। तो अपनी कैपेसिटी को उस लेवल पर डेवलप करना पड़ेगा। जिस क्लास में स्टूडेंट है, सिलेबस उसी क्लास का आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर पीएचडी करना चाहते हैं, यहाँ तक चलना चाहते हैं, तो जैसे गुरुदेव ने जीवन जिया, जितना जीवन गुरुदेव ने जिस तरह जी लिया, अगर उसका 0.001% भी हम श्रद्धा और विश्वास के साथ जी लें, तो यकीन मानो बाकी सब कुछ तो अपने आप हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो हर महीने 9 दिन का अनुष्ठान कर लो, थोड़ा थोड़ा गैप करके कर लो। अपने कहीं ना कहीं तो अपनी फेवरेट चीजों को छोड़ दो खाने की। हर इंद्री पे संयम, टीवी देखना छोड़ दो। कहीं ना कुछ संयम तो कहीं लगाना पड़ेगा ही। शुरुआत कहाँ से करनी है ये हमको देखना है। सबका जीवन अलग है, सबके गुण कर्म स्वभाव अलग हैं, सबकी सब परिस्थितियां अलग हैं। तो कॉपी कैट के हिसाब से तो नहीं चलेंगे कि अरे इन्होंने ये कर लिया तो हम ये कर लें। कॉपी कैट करना भी है तो केवल अपने गुरु को करो कि गुरु ने कैसा जीवन जिया और उनके जो उन्होंने जिया और जो हमारा जीवन है, उसके बीच की खाई कितनी है, उस खाई को कवर अप करना है। कैसे करना है वो हम लोगों को बैठ के चिंतन करना पड़ेगा अपने अपने जीवन के हिसाब से। आगे गुरुदेव लिखते हैं, अगर आपको आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलना है तो हम आपको मोहब्बत करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन आप एक बात मत करना कि अपनी अकल तथा दबाव हमारे ऊपर लादने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारे पास अकल है ही नहीं। सोचो, हम अपनी अकल से चलेंगे तो उस परमात्मा को समझ सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को जो शक्ति चला रही है, उसे हम अपनी अकल से क्या ही चलाएंगे। और जितनी दूरदर्शिता उस परमात्मा शक्ति में है,
हम में उसका एक अंश भी नहीं है। हमको तो ये याद नहीं रहता कि 4 दिन पहले क्या खाया था, 4 दिन पहले किससे क्या बात हुई थी, क्या पहना था। इतनी तो स्मरण शक्ति नहीं है। ऐसे तो हमारी स्मरण शक्ति है, और ऐसे में हम सोचें कि परमात्मा हमारे हिसाब से चले और जो हमको ठीक लग रहा है। कितने लोग देखे हैं मैंने जो प्रेयर्स करते हैं, और प्रेयर्स प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है इस दुनिया में, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन अगर आप प्रार्थना भी ऐसी कर रहे हो कि जैसा हम सोच रहे हैं इसके जीवन में वैसा घटित हो जाए, तो आपने तो प्रार्थना ना करके कार्मिक में ही इंटरफेयर कर दिया। सामने वाला अपने जीवन की गति क्या लेकर आया था और आपने उसके जीवन की गति बदलने की प्रयास कर दी, और उसके जीवन में कोई चेंज होगा या नहीं होगा, आपने अपना खाता तो खोल ही लिया। प्रार्थना करनी है अपने लिए या किसी के लिए, तो किसी के आत्मबल के लिए इंसान प्रार्थना करे, किसी की शक्ति के जागरण के लिए इंसान प्रार्थना करे, किसी के विवेक और सद्बुद्धि के लिए इंसान प्रार्थना करे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कोई बीमार है तो यार भगवान से प्रार्थना करेंगे, भाई भगवान जी इस डेट तक इस इंसान को ठीक कर देना। बताओ ये कौन सी समझदारी है? तो हम भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा है, उनकी हमारे लिए क्या योजना है, हम उसका 0.001% भी नहीं समझ सकते, जितनी मर्जी अकल लगा लें। यहाँ पर आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रहलाद ने अपने संबंधियों की बात मानने से इनकार कर दिया। हमारे शरीर में लोभ मोह वासना के रूप में जो संबंधी हैं, उनकी बातों को मानने से हम इनकार करते हैं, तो करते हैं जो हमें एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देते। इनसे लोहा लेने का नाम अध्यात्म है। बाहर से लोहा लेना पड़ेगा, वो तो ठीक है, बाहर का लेना फिर भी आसान है। आपने लोगों से शट डाउन कर लिया, खुद को ले लिया लोहा। अपनी जिम्मेदारियों से शट डाउन नहीं होना, अपने कर्तव्यों से शट डाउन नहीं होना, लेकिन अपनी वैल्यूज और अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इस राह पर चलना है। लेकिन जो अंदर बैठे हुए हैं लोभ मोह वासना रूपी विकार, उनसे कैसे लड़ेंगे? और बहग्रस्त नहीं होना कि अरे अरे हमारे अंदर इतनी गर्मियां हैं, हमारे अंदर इतनी बुराइयां हैं, अब कैसे होगा, हम तो बहुत गंदे हैं। ये सारे थॉट भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये सारे थॉट भी गिल्ट उतना हो जो मेरी शक्ति बन सके। अगर ये सारे थॉट भी बहुत ज्यादा अंदर आने लगते हैं तो फिर वही यूनिवर्स में क्या जा रहा है, आप कौन सी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में भेज रहे हो, जो भेजोगे लौट के तो वही आएगा। इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना, जानना और सॉल्यूशन पे फोकस कर उस तरफ बढ़ते चलना। और यकीन मानो हमको केवल चलना है, करवाएंगी वो शक्ति। अब अगर मेरे अंदर अपनी मर्जी से हम बैठ के थोड़ा कहते हैं कि ईर्ष्या आ जाओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू, ऐसे थोड़ा करते हैं हम। लेकिन ह्यूमन बॉडी है, शरीर में आए हैं, आपस में इतने सारे रिश्ते हैं, इतने सारे लोग हैं, भाव है, आ गया, जन्म ले गया, पूर्व जन्मों का संस्कार है, और भाव आने से पहले थोड़ा नॉक नॉक करता है, नॉक नॉक मैं ईर्ष्या में आपके अंदर प्रवेश करने वाली हूँ, ऐसा थोड़ा ना होता है, वो तो आ गया। अब अगर आ गया तो इम्पोर्टेंट ये है कि उसको हम जान लें, उसको हम देख लें, उसको समझ लें, और फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ईर्ष्या आई तो किसी से तो आई होगी, किसी के प्रति आई होगी, तो पहले तो उस आत्मा के लिए सद्भावनाएं भेजें, अच्छी भावनाएं भेजें, फिर उसका मूल कारण जाने कि क्या क्या प्रॉब्लम क्या थी। थैंक यू मिसिंग है, सॉरी मिसिंग है, या आई लव यू मिसिंग है, क्या मिसिंग है, कौन सा एक भाव है, वो सब भेजें। और फिर जब की शक्ति से अपने गुरु के चरण पकड़ लो, उनको बोलो कि मेरा इस आत्मा से जो भी खाता है उसको क्रॉस कर दीजिए, उसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए, और अब हम एक नई यात्रा पर एक दूसरे के मंगल की यात्रा के भाव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे ही बहुत सारे विकार हैं, राग द्वेष छल कपट लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार वासना, ये सारे विकार अंदर हैं। और क्योंकि इतनी सारी योनियों से होकर आए हैं तो सब कुछ अंदर भरा पड़ा है, सफाई तो करनी पड़ेगी, एक एक करके होगी, बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है। धीरे चलें और एकला चलें, अपने गुरु का हाथ और दामन पकड़ के चलें तो मंजिल मिली जाएगी, बह के साथ नहीं चलें। आगे गुरुदेव यही लिख रहे हैं, जब इन सब से जो लोहा लेने को तैयार है उसके साथ पूरा यूनिवर्स तैयार खड़ा है, सारी देव शक्तियां, सारी ऋषि सत्ताएं उस आत्मा के साथ है उसका सहयोग करने के लिए। अपने परिवार वालों की हमें सहायता करनी पड़ती है। हमारी बीवी है, हमने उसे अग्नि को साक्षी मानकर पत्नी बनाया, उसे पढ़ाना, संस्कारवान बनाना, उसके भविष्य की चिंता करना हमारा कर्तव्य है। परंतु जहां तक सिद्धांत की बात है, हम किसी को हावी नहीं होने देंगे। यही बात गुरुदेव ने भी कहलवाई ना, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागना है, लेकिन अपने वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है। अपनी वैल्यूज अपने आप डिसाइड करेंगे और उनसे किसी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मुझे मीठा नहीं खाना, तो मेरी ये वैल्यू किसी का क्या नुकसान कर रही है, पर मेरी वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी दूसरे का नुकसान कर दे। तो वो एक विवेक सम्मत जो है विचार या निर्णय लेना चाहिए। यहाँ पर आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, किसी रिश्तेदार को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। मीराबाई के ऊपर रिश्तेदार हावी हो रहे थे और कह रहे थे तुम्हें हमारे सिद्धांतों को मानना चाहिए। मीरा अपने स्तर पर जीवन जीना चाहती थी, जैसा कि उसके गुरु राज सिंह ने बताया था, परंतु उसके खानदान वाले मना कर रहे थे। मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास जी को एक चिट्ठी लिखी कि आप बतलाएं कि हम क्या करें। घर वाले इस प्रकार कह रहे हैं और हमारी अंतरात्मा दूसरी बात कह रही है। हर आदमी सलाह देता है कि आदर्श और सिद्धांत पर मत चलो, हमारा ईमान तथा दूसरी और हमारा भगवान।
इसके अलावा कोई नेक सलाह नहीं देता। मीरा की चिट्ठी के जवाब में तुलसीदास जी ने लिखा, जाके प्रिय न राम बेधाई, तजिए ताही कोरी, कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यह किसकी बात कर रहा था? हिम्मत वालों की, शक्तिशाली ताकत वालों की बात कह रहा था, यह शरीर की ताकत नहीं। तो तुलसीदास जी ने जवाब दिया है वो ये है कि जिनको राम और सीता प्रिय नहीं है उनको त्यागना ही उचित है। इन समरी में, अरे अगर हम श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहे हैं और हमारे ही अपनों को वो मार्ग समझ नहीं आ रहा है तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहिए, अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटिए, लेकिन अपने वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। चाहे वो किसी का भी जीवन हो, चाहे जो भगवान बुद्ध का जीवन हो, चाहे गुरुदेव का हो, चाहे मीरा जी का हो, आप कोई भी संत उठा लो, चाहे प्रहलाद का हो, चाहे ध्रुव का हो, किसने सुनी? अपनी वैल्यू से किसी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन किसी का डिसरिस्पेक्ट भी नहीं किया। और ऐसा ना हो कि दो जीवन जीने लगे, कि बाहर से तो सबके लिए ये वाला आवरण क्रिएट कर लिया और अंदर अपने भीतर जो लोभ है, क्रोध है, वासना है, ये जो शत्रु अंदर बैठे हैं इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। नहीं, फिर वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अड़िग होकर अड़े रहेंगे और जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक चलते रहेंगे। लेकिन इन तीनों के मूल में एक ही चीज है, उपासना, नियमित जप ध्यान, मन को लगाम लगाने के लिए साधना, हर समय का चिंतन कि कब किस भाव ने, कब किस विचार ने भीतर प्रवेश किया। जिसकी उपासना और साधना सद गई उसकी आराधना अपने आप हो जाएगी। और साधना में ही इंद्रिय संयम आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 1 से 10 में गुरुदेव ने कई बार इंद्रिय संयम के बारे में समझाया है। और एक पुस्तक है सफल जीवन की दिशा धारा, चैनल पर उसका लिंक मिल जाएगा। यूथ के लिए रिकॉर्ड करी थी पर हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।